तो इससे पहले ब्लैक क्लोवर के चैप्टर 382 में हमें कुछ ऐसा देखने के लिए मिला। तो ये वाला जो चैप्टर है वो मेनली फोकस करता है डायमंड किंगडम के ऊपर। तो तभी हमें एक न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होती है जिसका नाम है फ्री मीना, शायद इसे ऐसे ही प्रोनाउंस करेंगे। पर फाइनली जो अर्थ स्पिरिट की होस्ट है वो रिवील हो चुकी है। और तभी यहाँ पे एंट्री होती है एल्फ्स की। इसी के अलावा तभी वहाँ पे एंट्री होती है मिली मैक्सवेल की। और अगर तुम्हें पता नहीं है तो ये जो कैरेक्टर है वो हमें इंट्रोड्यूस हुआ था ब्लैक क्लोवर की स्वॉर्ड ऑफ द विज़र्ड किंग मूवी में। तो मिली के साथ ही ये वाले कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं और इसीलिए तो वो फ्लो ऑफ द वर्ल्ड है और उसने लूसिस के जितने भी फ्यूचर है उनकी बजा के रखी है। तो जो चैप्टर 383 है उसका टाइटल है लॉन्गिंग और इसकी शुरुआत ही होती है यूनो वसी लूसियस की क्रेजी फाइट से। और हमें काफ़ी सारे ब्यूटीफुल पैनल देखने के लिए मिलते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा क्रेजी आर्ट वर्क है। और इसी फाइट के दौरान जो यूनो है वो लूसियस को मॉक करते हुए बोलता है कि तुम आस्था से डरते हो और ये जो सारी चीज़ें हुई हैं कि आस्था ने जो उसके फॉर्मल एनिमीज थे उनको फ्रेंड में बदल लिया है, तो ये सारी चीज़ें तुमने एक्सपेक्ट नहीं की होंगी। तो इसके अलावा भी हमें यूनो के कई न्यू स्पेल देखने के लिए मिलते हैं और ये फाइट क्रेजी जा रही है। और तभी जो लूसियस है वो हल्की सी स्माइल देते हुए यूनो को बोलता है कि तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जब तुम्हारा एंटी मैजिक ख़त्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, पर तुमने अच्छी फाइट की है मेरे साथ। और फाइनली इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है मिमोसा के ऊपर जो कि आस्था को हील कर रही है। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है फाइनली लियो की। हाँ गाइज, आपने बिल्कुल सही सुना, लियो वापस आ चुका है और इसके पास अपना एक अलग से पैनल है। ये मैंने देख लिया है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा, तुम्हें पता है मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी। इस वीडियो में मैं ये 3-4 बार पहले भी बोल चुका हूँ, पर फाइनली लियो वापस आ चुका है। और इसके साथ लैंग्रिस भी है जो कि अब प्रोटेक्ट कर रहे हैं मिमोसा को, जो कि हील कर रही है आस्था को। और तभी हमारा जो सीन है वो दोबारा से शिफ्ट हो जाता है लूसियस के ऊपर, जो कि वही बोलता है कि तुम बस टाइम बाई करने की कोशिश कर रहे हो। मेरी जो एंजल्स हैं वो दोबारा से जनरेट हो जाएंगी, वो दोबारा से हील हो जाएंगी, तो इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। और इसके बाद हमारा जो सीन है वो दोबारा से शिफ्ट हो जाता है मिमोसा के ऊपर, जो कि आस्था को हील कर रही है, पर उसका मैजिक ख़त्म हो चुका है, वो बस बेहोशी होने वाली है। पर तभी वहाँ पर एंट्री होती है फिनरल और चार्मी की। और तुम्हें पता है कि अगर चार्मी यहाँ पे आ चुकी है तो किसी का भी मैजिक ख़त्म नहीं हो सकता है। तो वो मिमोसा को फूड देती है, मिमोसा फूड खाती है और अपने अल्टीमेट मैजिक का यूज़ करके आस्था को हील कर देती है। और आस्था फाइनली अपनी आंखें खोलता है और जैसे ही आस्था होश में आता है वो खड़ा होता है और वो चिल्लाता हुआ लूसियस को बोलता है, जस्ट वेट फॉर मी। No. तो इसी नोट पे जो चैप्टर 383 है वो एंड हो जाता है। और ये चैप्टर काफ़ी सारी क्रेजीनेस से भरा हुआ था। काफ़ी सारे जो कैरेक्टर हैं वो वापस आ चुके हैं और लिटरली मेरा बोलने का मन कर रहा है अवेंजर असेंबल। अवेंजर्स! तो इन तीनों चैप्टर में जो मेरे फेवरेट मोमेंट थे वो थे, पहला जब जो मार्स है वो एंट्री मारता है और वो बोलता है कि आस्था फ्लो नहीं है, वो मेरा फ्रेंड है। इसके बाद जो अर्थ स्पिरिट की हमें इंट्रोडक्शन देखने के लिए मिलती है वो वाला सीन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था और अर्थ स्पिरिट का सभी लोग वेट कर रहे थे और अब फाइनली देखने के लिए मिल चुकी है। इसके अलावा लास्ट में जब आस्था खड़ा हो जाता है और वो स्क्रीम करते हुए लूसियस को बोलता है जस्ट वेट फॉर मी, तो वो वाला सीन भी काफ़ी ज़्यादा क्रेजी था। तो आगे के चैप्टर में हमें आस्था यूनो वर्सेस लूसियस देखने के लिए मिलेगा। तो या तो आगे के चैप्टर में ब्लैक क्लोवर का एंड हो जाएगा या हमें एक काफ़ी बड़ा प्लॉट ट्विस्ट देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो एडम लिक है वो अभी बचा हुआ है। लूसियस ने अभी तक अपने टाइम मैजिक का यूज़ नहीं किया है, वो कुछ भी कर सकता है अपने टाइम मैजिक का यूज़ करके। तो तुम ये मान के चल सकते हो कि या तो नेक्स्ट चैप्टर में ब्लैक क्लोवर एंड हो जाएगी या फिर इतना बड़ा प्लॉट ट्विस्ट देखने के लिए मिलेगा जो किसी ने भी नहीं सोचा होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये चैप्टर कैसे लगे। अगर मैंने अलग अलग बनाए हैं तो फिर क्या ही बोलूँ, पर अगर एक वीडियो में इंक्लूड किए हैं तो बताना तुम्हें ये तीनों चैप्टर कैसे लगे। और मैंने कोई भी फ़ोटो इंक्लूड नहीं की होगी स्पॉइलर वाली, क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है और चैनल उड़ सकता है। तो जब ऑफिशियल चैप्टर आ जाएगा तो इनके ऊपर दोबारा से वीडियो बनाएंगे डिटेल में। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बाय बाय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ
लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।